हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो आपने बारिश का बिजली का वीडियो देखा वो अभी का है, रात को 8 से 9 बजे के बीच का। बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत आंधी तूफ़ान चला है अभी। और ये मैंने रात को ही ड्राई फ्रूट सोक करके रख देती हूँ अलग अलग, और मॉर्निंग में हम लोग इसे खाते हैं। और ये है मॉर्निंग का टाइम जब सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से सोक हो गए थे। मैंने और हस्बैंड ने खा लिए थे, और अब मैं वीर के लिए बना रही हूँ उसकी एक रेसिपी। तो 2 आलमंड से जो सोक किए हुए थे वो मैंने अलग से वीर के लिए निकाले हुए हैं। तो आधा एप्पल, 2 डेट और 2 बादाम मैं यूज़ करने वाली हूँ इस रेसिपी में। तो जो आलमंड है उसे हटाकर बाकी डेट और एप्पल को मैं अच्छे से पानी में बॉईल कर लूँगी। इसे 10 मिनट के समथिंग मैं अच्छे से बॉईल करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से जो डेट्स है और एप्पल है वो अच्छे से मैश हो जाए, और पानी भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन पानी मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, क्योंकि मैं बाद में जो इसका पानी है ना वो इसे स्टॉक की तरह यूज़ करती हूँ। जैसे वेजिटेबल्स अगर मैं बॉईल करती हूँ वीर के लिए, तो उसका भी स्टॉक मैं निकाल के रख लेती हूँ अलग से वीर को पिलाने के लिए। और ये भी मैं वीर को पिलाने वाली हूँ। जितना पानी मुझे उसका जो अच्छे से पेस्ट बनाने के लिए चाहिए उतना ही मैं रखूँगी, और बाकी का पानी मैं वीर को अलग से पिलाती हूँ जूस की तरह। तो ये मैंने अच्छे से बादाम जो 2 थे उसे मैंने डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये वीर को इतना पसंद है कि वीर पूरा पी जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो 1 कटोरी खाता है, 1 बाउल खाता है, लेकिन कभी कभी वो 2 भी खा लेता है। तो आज वो दिन था जब उसने दोनों बाउल ख़त्म कर लिए थे। और ये मैं वीर को जो मैंने उसका पानी निकाला हुआ था स्टॉक, वो मैं पहले पिला रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने वाली हूँ, और मैंने वीर के लिए बहुत सारे पार्सल्स खुलवाए थे, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट क्राई से एक ही मैंने ओपन कर लिया है। ये टी शर्ट है। इस तरह की टी शर्ट है, और ये 9 to 12 मंथ के लिए है, और अभी वीर 8 मंथ प्लस है, और वीर को थोड़ा प्लस साइज के ही कपड़े आते हैं। सो एक ये है टी शर्ट। ये मैंने अलग अलग सेट बुलवाए हैं वीर के लिए, क्योंकि अब समर्स आ गए हैं, और मतलब अभी पूरे तरह से आए नहीं लेकिन आने वाले हैं। और उसमें मुझे वीर के लिए इस तरह के सेट्स चाहिए थे। और अच्छे हैं। तो ये सेट है। तो ये इस तरह से ये एक सेट है। और भी कपड़े हैं जो आने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे इसे अनबॉक्स करना था, तो मैंने सोचा इससे शूट कर लेती हूँ। एक ये सेट है। ये 6 to 12 मंथ के लिए है। इसमें 9 to 12 के लिए ऑप्शन नहीं था, बट बहुत अच्छा आया है। और ये जो ब्रांड है ये है आई थिंक ये ज़ीरो ब्रांड है। और ये वाले जो थे ये बेबी हक से थे। ये भी सेट है, बहुत अच्छा आया है। ओके, ये मैंने वीर के लिए 3 कैप्स बुलवाई है। एक्चुअली क्या है ना कि वीर को स्किन इशू है, मुझे आज इसी बारे में बात करनी थी। वीर जब 1 to 2 मंथ का था ना, तब से उसे स्किन में रेडनेस है। और हम लोग जब वो 3 मंथ का था तब से उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स ने बताया है, किसी ने कहा कि वो ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, किसी किसी बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क सूट नहीं होता है, लेकिन ये मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने उसे ब्रेस्ट फीड कराना तो ऑब्वियसली बंद नहीं किया था। और फिर किसी ने बताया कि क्रेडल कैप की वजह से है। क्रेडल कैप
से जो वो एक तरह का डेंड्रफ है, जैसे नॉर्मली अगर बड़ों को भी डेंड्रफ होता है और वो जब स्किन पर आता है तो स्किन खराब होती है, पिंपल्स होते हैं। तो मुझे उन्होंने ये बताया कि जो क्रेडल कैप है वो एक डेंड्रफ की तरह है और उसकी वजह से बेबी को रेशेस हो रहे हैं। और ये तब तक होंगे जब तक बेबी 1 ईयर का नहीं हो जाता। जब उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है 1 ईयर में, तो उस टाइम से फिर उसे ये सब होना बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको ट्रीटमेंट ले सकते हो, या तो नहीं भी लोगे तो चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे रेडनेस तो है ही, लेकिन उसे इचिंग की भी प्रॉब्लम है। और उसे अगर आपने बिना कैप के रख दिया तो बिना कैप से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, और इतना कि मतलब वो ब्लड निकाल लेता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है वो अपने आप को। और इस वजह से हमें उसे कंटिन्यू कैप में रखना पड़ता है। इवन चलो अभी ठंड थी तो चल गया, लेकिन अब जब समर्स आ रहे हैं उस टाइम पर भी मुझे उसे कैप में रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उसके लिए कॉटन की कैप्स बुलवाई है वाइट कलर में, ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी कम लगे। वैसे अब मैं और कोशिश कर रही हूँ कि या तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या तो फिर अब मैं किसी से, बस मैं ये चाहती हूँ कोई मुझे ऐसा सजेशन मिले जिससे घरेलू तरीके से जो DIY होते हैं, होम रेमेडीज़ हो इसके लिए। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को इसके बारे में पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वीडियो बनाने वाले इंसान को सारी नॉलेज हो, वो भी कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लेता है। तो मेरे साथ आज यही है, मैं इसके बारे में आप लोगों से इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ। मुझे ये जानना है कि वीर को जो रेडनेस है वो क्यों है। अभी वीर सोया हुआ है, जब वीर उठेगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी स्किन पर जो रेशेस हो रहे हैं। अभी एक्चुअली बढ़ गए हैं थोड़े, क्योंकि अभी मैंने उसका ट्रीटमेंट बंद करके रखा हुआ है 10-15 दिन से, क्योंकि मैं बहुत फेडअप हो गई थी। मैंने सोचा नहीं, अब मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन इससे उसे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और अगर आप लोगों को पता हो कि किस वजह से होता है, कोई आइडिया हो, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। ये मैंने वीर के लिए एक ये सिपर ऑर्डर किया था, बेबी हग से ही है ये, और ये शायद 150 ml का है। और इसका साइज़ वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वीर के हिसाब से अब ये नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉ नहीं है, ये नॉर्मल सिपर है और इसे इस तरह से पीना पड़ता है। लेकिन अब तो वीर बैठने लग गया है और वो स्ट्रॉ से भी इजीली पी सकता है। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने एक बार इसे ट्राई किया और फिर मुझे पता चला कि ये मतलब वीर के हिसाब, मेरे ख्याल से थोड़े से छोटे बच्चे के लिए होता है। बट अब मैंने इसे यूज़ कर लिया है अच्छे से वॉश करके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं स्ट्रॉ वाला तो ऑर्डर कर ही रही हूँ, इसे मैं रखने वाली हूँ या नहीं पता नहीं है, क्योंकि अब यूज़ कर लिया तो मुझे वापस से रिटर्न करना भी सही नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे भी किसी यूज़ का नहीं है, किसी को ऐसे ही दे दूँगी मैं। और डिलीवरी के बाद जो बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है वो तो स्टॉप हो जाता है 2 से 3 महीने में, मतलब 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट होता है या 6 महीने बाद स्टार्ट होता है। लेकिन जब भी स्टार्ट होता है तो 2 से 3 महीने में वापस से वो बंद हो जाता है और नए बाल आने लग जाते हैं। तो मेरे साथ ये जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स है ना, इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब भी रेडी हो रहे हो कहीं पर अच्छे से हेयर स्टाइल, आपको हेयर स्टाइल तो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाते, लेकिन यहाँ सामने से ना ये ऐसे बहुत गंदे से लगते हैं बाल, जो छोटे छोटे बेबी हेयर्स आते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस का लुक बिगड़ जाता है उससे। बट ठीक है, अब शायद 4-5 महीने और लगेंगे, जब उनका साइज इतना हो जाएगा कि वो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे ना दिखे, वो बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते। बट ये अच्छा है कि हेयर फॉल जल्दी से रुक गया है और अब बालों की कंडीशन वापस से अच्छी होने लगी है। और मैं एक सजेशन और देना चाहूँगी कि अगर आपका छोटा बेबी है तो आप प्लीज़ इस तरह के बाल मत कटवाना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे जो मेरे पहले भी बाल थे हेयर कट से पहले, उससे पहले भी मेरी लेयर कट ही थी, और तब शायद लेयर यहाँ से स्टार्ट होती थी, लेकिन वो जब मैं चोटी बना रही हूँ तो बाल बाहर निकलते ही थे ऑब्वियसली। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर मैंने छोटी बनाई है तो इतने बाल तो मेरे बाहर ही रह जाते हैं। मतलब जैसे ही मैंने छोटी करी है और उससे 10 से 15 मिनट बाद पूरे इतने वाले बाल बाहर आ जाते हैं और बस पीछे थोड़ी सी चोटी रह जाती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वीर मेरे पूरे बाल खींचता है, मतलब वो मेरे बालों को पकड़ता है और फिर गिर जाता है। मतलब मैं संभाल रही इतनी देर में, तो मतलब मेरे बाल इतने टूट रहे हैं अभी वीर के हाथों से। तो मुझे ऐसा लगा कि जब बेबी होता है तो 1-2 साल तक तो आपके बाल ऐसे होने चाहिए जो पूरे चोटी में आ जाए। इवन पोनी में भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं तो अगर पोनी टेल भी बना रही हूँ ना तो भी बाल आधे बाहर आ जाते हैं। सो ये मेरा सजेशन था कि अगर आपका छोटा बेबी है तो आप प्लीज़ हेयर कट इस तरह से मत करवाना लेयर कट में। ये वीर उठ गया है, पर उसका एक ही काम है, सारे टॉयज जो भी बिस्तर पे रखा हुआ सामान है ना वो सब उसे नीचे फेंकना है। वीर क्यों फेंकते हो?
और ये हमने इस साइड के लिए भी ये रेल गार्ड ले लिया है। एक्चुअली ब्लू कलर के लिए हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ब्लू कलर वाला स्टॉक में हो, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक था और बहुत ज़्यादा नीड थी हमें इसकी, क्योंकि वीर खिड़की में जाकर विंडो से वो सिर्फ उससे वो कर्टन से खेलना रहता था उसे खींचने के लिए, और उधर उसे लग सकता था कॉर्नर से। इसीलिए हम लोगों ने ये 2 ब्लू है और वो एक पिंक मंगा लिया है कि हमारे लिए अभी सेफ्टी फर्स्ट है। वीर उसको फेंकना नहीं है, नो वीर। अब होगी इस बच्चे की पिटाई। वीर अब पिटाई होगी आपकी, अब पिटाई होगी वीर, इधर देखो। ये बच्चा इतनी मस्ती करता है ना, सारी चीजें नीचे फेंकता है। अब फेंकना नहीं है, ठीक है, और मम्मा के क्लचर से नहीं खेलना है। वीर नो नो, अब मैं उठा के नहीं दूंगी फिर। बस इसे यहाँ से ये फेंकना है और नीचे बस देखते रहना है, फिर वो वहाँ से निकालेगा, फिर सब फेंकेगा। पूरे बेड के चारों साइड में इसके टॉयज पड़े रहते हैं, इधर भी पड़े रहते हैं। चलो ये 2 साइड से तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उधर की साइड अगर पीछे की साइड गिरते या उधर, तो फिर वो बाद में झाड़ू से निकलते हैं। अब झाड़ू से पिटाई होगी इस लड़के की। मैंने ये टॉयज़ इसके यहाँ पर इसलिए रख दिए ताकि हर टॉय बार बार ढूंढना ना पड़े। अगर उसे खुद से खेलना हो तो वो इसमें से निकाल कर खेल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें से निकालता है, यहाँ डालता है और फिर यहाँ से नीचे डालता है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वीर सब डाल दिया ना इधर। अभी जब तक मैंने इसके लिए खाना बनाया ना, तब तक देखो सब चीज़ें उसने उधर डाल दी है। वीर वहाँ से निकलेंगी नहीं अब सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। अब बिना टॉयज के रहना है आपको। क्या हो गया? क्या क्या क्या? ये मैंने आपको रेशेस के बारे में बताया था ना, ये वीर को, वीर इस तरह के रेशेस हो गए हैं। और वीर अगर आपको कोई सॉल्यूशन पता हो तो हमें ज़रूर बताना। नहीं नहीं नहीं, खिला रही हूँ खिला रही हूँ। इस तरह से ग्रेप्स का पूरा छिलका उतार कर ये लो। अभी वीर का खाना हो गया है और सरप्राइजिंगली मतलब वीर ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर मैं इसे बालकनी में लेकर बैठती हूँ दिन में, क्योंकि यहाँ पर कबूतर है, चिड़िया है, मतलब तरह तरह की बर्ड्स है हमारे यहाँ पर। और वीर का सारा ध्यान अभी बर्ड्स पे है, उसे बहुत अच्छा लगता है सबको देखना। अभी जो मैंने ग्वालियर के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, उसमें मुझे ग्वालियर की फ़ोटोज़ में देखकर पता चला कि मेरा वेट इतना बढ़ गया है। घर पर नॉर्मली नाइट ड्रेस में रहते रहते आपको पता ही नहीं चलता है कि आप मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हो। मतलब मैंने जो अभी ग्वालियर में कुछ फ़ोटोज़ देखी है, तो मतलब मुझे बाद में ऐसा लगा कि मुझे मेरी टमी अंदर करके फ़ोटोज़ खिंचवानी थी। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे मतलब पेट छुपाकर फ़ोटोज़ खिंचवानी पड़ेंगी। इसीलिए अब मैंने 1 वीक हो गया है हमें आए हुए, और मैंने 1 वीक से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी है, योगा स्टार्ट कर दिया है, शाम को घूमना स्टार्ट कर दिया है। मतलब मैंने बहुत अब ज़ोर शोर से अपना वेट कम करने के लिए सब कुछ स्टार्ट कर दिया। बस मैंने डाइटिंग स्टार्ट नहीं की है,
क्योंकि डाइटिंग का भी कोई मतलब नहीं है। वीर को मुझे फीड कराना है तो अभी मैं डाइटिंग तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ जंक वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं खाती थी, मीठा भी नहीं खाती हूँ ज़्यादा। सो बस वही है कि मुझे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मेरा करंट वेट है 62। देखते हैं, एक्चुअली बहुत टाइम से मेरा वेट 62 ही है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मेरा वेट, और आप लोगों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं अच्छी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, अच्छी एक्टिव जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए। मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग कैसे पोस्ट प्रेगनेंसी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। सारी माएँ अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं हम लोग। तो उसके लिए ही आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेबी का ध्यान रखने के लिए तो मोटिवेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, और नेक्स्ट किसी व्लॉग में, अब मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में ये भी दिखाऊँगी कि मैं क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, खाना क्या खा रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।